आरएसएस पर बयान देने के बाद पार्टी के स्थापना दिवस पर कल पहली बार राहुल गांधी से मिले दिग्विजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, आप बदमाशी कर गए। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पूनावाला बोले, दिग्विजय सिंह ने बयान देकर राहुल पर हमला बोला। अहमदाबाद दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले अभी हार से थकी मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हार न तय। अमित शाह बोले 2029 में फिर बनेगी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संघ की तुलना अलकायदा से की, कहा नवरत्न की नींव पर बना आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी, कहा वोट बैंक के लालच में है कांग्रेस, हिंदू सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठन को बना रही निशाना। मणिकम टैगोर के बयान पर आरएसएस का पलटवार, इंद्रेश कुमार बोले अलकायदा से तुलना कांग्रेस नेताओं के बौद्धिक और मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है। मणिकम टैगोर के बयान पर वीएचपी हमलावर विनोद बंसल बोले, कांग्रेस ने इस्लामिक जिहादियों और आतंकियों को पाला, आतंकी को बचाने रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये लोग। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 में बनकर तैयार होगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी पर कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, मुर्शिदाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। बेटे के पकड़े जाने पर भड़के हुमायूं कबीर, कहा अन्याय के खिलाफ 1 जनवरी को मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करूंगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार ने किया बड़ा ऐलान, पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अजीत पवार ने कहा दोनों परिवार साथ आ रहे लोगों की यही थी भावना। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, बोले देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका है उससे बाहर होते दिख रही है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भवन निर्माण मंत्री को लिखी चिट्ठी, आवास के अंदर सरकारी संपत्ति की निगरानी की मांग की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बोले एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग हर बार एक अंतराल के बाद एसआईआर कराता है। सुकांत मजूमदार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा एसआईआर का मूल मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में चुनाव होगा समाजवादी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था। जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन्स पार्टी में फूट, पार्टी के कई बड़े चेहरे फैसले से नाराज। एक प्रमुख चेहरे डॉक्टर तस्नीम ज़ारा ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कहा वो अलग देश है, वहां भी अमन के साथ चुनाव हो। बजरंग दल ने चर्च के पादरी और उसके बेटे को जमकर पीटा, पुलिस ने जैसे तैसे पादरी और बेटे की जान बचाई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी हुई तीखी नोकझोंक। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने पादरी और उसके बेटे समेत 3 नामजद और 7 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की। पादरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी।